हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये की वीडियो ही काफ़ी है जी। जिस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे, और इसको लिखने वाले हैं मैक्स मुलर। ठीक है, कौन लिखने वाले हैं? मैक्स मुलर लिखने वाले हैं भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, और इसका जो है जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस वीडियो में आपका जो है कवर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको मिलेगा एक टेस्ट, इसी का जो आप पढ़ेंगे उसी का टेस्ट देना है आपको। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्न को, पहला प्रश्न को देखते हैं। और हमारा सपोर्ट करने के लिए इस नंबर पे जो है सपोर्ट आप लोग कर सकते हैं जी। चलिए, आज का जो आपके पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, फटाफट से जो है आंसर पता होगा तो आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखना है जी। कह रहा है कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भाड़ा घाड़ा किसे मिला था? तो दारिश नामक सोने से सिक्का जो भाड़ा मिला था उस किसको मिला था जी? वेरन हेस्टिंग को मिला था। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है 2 नंबर। कह रहा है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो किसके कारण जी? नीति कथा के कारण। किसके कारण जी? नीति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 3 नंबर। कह रहा है मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो कहाँ हो सकता है जी? आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ग्रामीण भारत में हो सकता है। सच्चे भारत का दर्शन जो है कहाँ पे हो सकता है? तो ग्रामीण भारत में हो सकता है। यहाँ पे सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे ये क्या है? तो ये एगो भाषण है। क्या है जी? एगो भाषण है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो वो कहे हैं स्वामी विवेकानंद कहे हैं मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती। क्या हो जाएगा जी? बी बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे प्लेटो और कांट थे महान क्या थे जी? महान दार्शनिक थे। क्या हो जाएगा जी? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेटो और कांट कांट क्या थे जी? तो महान दार्शनिक थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे बी बिल्कुल जरूर आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 7 नंबर। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो किसको मिला था जी? तो यहाँ पे सॉरी ऊपर नीचे हो गया है। वारन हेस्टिंग को मिला था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? किस क्या चीज जी? हितोपदेश का जो है जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो किसने करवाया था जी? मैक्स मुलर ने करवाया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? बी बिल्कुल जो है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे 9 नंबर। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो कालिदास की किस पुस्तक का जो है जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगी जी? मेघदूत का अनुवाद किया था मैक्स मुलर ने। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है। 10 नंबर। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा सपोर्ट करने के लिए इस नंबर पे सपोर्ट कर सकते हैं। और वीडियो खत्म होगा तो टेस्ट सीरीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी टेलीग्राम है। और आपको टेस्ट देना ही देना है। टेस्ट को क्या करना है जी? देना ही देना है कि आप इस प्रश्न को जो सीख रहे हैं उसमें से कितना सही कर पाते हैं, ये वो निर्धारित करेगा आपके
कि आप कितना सीख पा रहे हैं। चलिए जी, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है सर विलियम जेम्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? तो कब पहुंचे थे जी? तो वो पहुंचे थे 1883 ईस्वी में पहुंचे थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1883। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है क्या चीज जी? तो संस्कृत भाषा का जो है साहित्य। क्या चीज जी? संस्कृत भाषा का साहित्य विशाल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है मैक्स मुलर ने वर्ष की सॉरी मैक्स मुलर ने किस वर्ष, यहाँ पे कितने कितने ठीक है, कितने डाल लीजिए, कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया? मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय में जो है संस्कृत का शिक्षा प्राप्त किया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? 18। ठीक है, डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? तो अभी थोड़ा देर पहले बतलाया है कि मैक्स मुलर को कहे थे वेदांतियों का वेदांती। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। अगला प्रश्न आपके सामने है 15 नंबर। कह रहा है मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये हम अभी बतलाए हैं, कालिदास का था, ये मैक्स मुलर ने अनुवाद किया था जर्मन भाषा में। इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न को घुमा घुमा करके कैसे पूछता है, 20 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 16 नंबर। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक आधुनिक जर्मन के किस नगर में हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म जो है आधुनिक जर्मन के किस नगर में हुआ था? तो डेसाऊ में हुआ था। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जी। 16 का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न आपके सामने है भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। क्या चीज जी? ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म की। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वेरन हेस्टिंग को मिला था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए 3 तरीका से आपका प्रश्न बार बार पूछा गया है, देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। 19 नंबर कह रहा है कि प्रत प्र प्रतंत प्रतंत मानव का अर्थ क्या है? तो वो प्रतन मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। ठीक है, डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 20 नंबर। कह रहा है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश विद्या का संबंध है मानव विज्ञान से। किससे है जी? मानव विज्ञान से। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने 21 नंबर कह रहा है कि हक हकरस क्या है? हकरस क्या है? तो वनस्पति विज्ञान। हकरस क्या थे? सॉरी, हकरस क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे 22 नंबर। कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था? तो अभी थोड़ा देर पहले बतलाए हैं 18 वर्ष की उम्र में। क्या हो जाएगा जी? सी बिल्कुल जो है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो किस देश को माना है जी? भारत को माना है। ठीक है, चलिए जी, भारत पहले भी महान था, आज भी महान है। सी बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए आज जो है इस वीडियो में हमने आपको
23 प्रश्न दिखाया। आप बतलाइएगा कि आप 23 प्रश्न में से कितना आंसर सही दे पाए, और टेस्ट को जरूर से दीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपने जो इस वीडियो में सीखा वो कितना सीखा, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और हमारा सपोर्ट करने के लिए इस नंबर पे सपोर्ट कर सकते हैं जी। चलिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो के सब्सक्राइब करके ये सारे काम कर दीजिएगा जी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपने जो है पढ़ाई को बेहतर बनाते रहिए।